आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर हिंद रामनाथ कोविंद आज से 2 रोजा दौरे पर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर लैब पहुंच चुके हैं, जिस दौरान एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया है, जिसमें लद्दाख के LG RK माथुर, LG के मशीर, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख, फौज के अफसरान के साथ साथ एयर फोर्सेस की अफसरान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान सदर हिंद जहां सिंधु दर्शन पूजा के लिए लेह के सिंधु घाट जाएंगे, वहीं वो द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर जाकर करगिल जंग में जांबाका फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे, जबकि उधमपुर में भी कल फौजी जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। दौरे के पेश नज़र लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इंतजामी की जानिब से सभी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद आज से 2 रोजा दौरे पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज लेह पहुंच चुके हैं, जहां पर लेह एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया है, जहां पर लद्दाख के LG RK माथुर और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख और इसके अलावा फौजी अफसरान के साथ साथ एयर फोर्सेस के भी अफसरान ने भी उनका इस्तकबाल किया। उसके साथ ही आपको बता दें कि आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद सिंधु घाट पर जाकर पूजा करेंगे और साथ ही साथ द्रास के अंदर करगिल वार मेमोरियल पर जाकर करगिल जंग में जांबाका फौजी जवानों को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और कल उधमपुर में वो फौजी जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनकी पीठ थपथपाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में BRO की जानिब से टनल के आखिरी मरहले के काम का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BRO की जानिब से सरहदी इलाकों में काबिल तारीफ काम किया जा रहा है और सर्दी हो या गर्मी साल भर अपनी खुदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों के साथ साथ आम लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उनका एक अहम रोल रहा है। के साथ रिमोट एरिया को जोड़ते हुए राष्ट्र की उन्नति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना एक अहम योगदान दे रहा है। जैसा कि हम सभी ने अभी वीडियो में भी देखा, बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर BRO के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो BRO ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का माने अध्ययन का एक विषय बन गई है। वह चाहे अपने आकार में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना स्टेट ऑफ द आर्ट अटल टनल रोहतांग हो या फिर उमलिंगला में बना दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास हो या फिर आज अपने डेवलपमेंट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा यह सेला टनल हो, जो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन टनल होगा। साथियों, इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री, वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हों या यहाँ के आम नागरिक हों
इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में वह सक्षम होंगे। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी से बना यह टनल आने वाले समय में तवांग समेत पूरे प्रदेश की लाइफलाइन साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह के कई उदाहरण हैं जो आपके संकल्प, समर्पण, ऊर्जा और उत्साह को दिखा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इराक और शाम से शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में फाल तौर पर दाखिल हो रहे हैं। सोवियत रियासतों के सिक्योरिटी सर्विस के सरबराहों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रूसी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इराक और शाम से अस्करी कार्रवाइयों का तजुर्बा रखने वाले शिद्दत पसंदों को फाल तौर पर वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुमकिन है कि दहशतगर्द पड़ोसी रियासतों में सूरत हाल को गैर मुस्तकम करने की कोशिश करेंगे और अगरचे मास्को काबुल में तालिबान की नई क़यादत के बारे में मोहतात तौर पर पुरुमीद रहा है, ताहम रूस को वस्ती एशिया में अदम इस्तेहकाम के बारे में तशवीश है जहाँ इसके फौजी अड्डे हैं। तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद रूस ने साबिक सोवियत रियासत ताजिकिस्तान, जहाँ इसका एक फौजी अड्डा मौजूद है, और उज्बेकिस्तान के साथ फौजी मशक़ें की हैं। दोनों ममालिक की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती है। ताजिकिस्तान के कौमी सलामती के सरबराह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि अफगानिस्तान से उनके मुल्क में मंशियात, हथियार और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिशों में शिद्दत आई है। अफगानिस्तान तवील अरसे से अफीम और हेरोइन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है, जिसकी गैर कानूनी तिजारत से हासिल होने वाले मुनाफा से तालिबान को फंड्स फराहम करने में मदद मिलती है। इससे कबल फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ताजिकिस्तान के रहनुमा इमाम अली रहमान की पेरिस में मेज़बानी की और इस अज़म का इजहार किया कि वस्ती एशियाई रियासत को इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अगरचे तालिबान ने कहा है कि वस्ती एशियाई ममालिक को इनसे कोई खतरा नहीं है, ताहम इस खत्ते में साबिक सोवियत रियासतों को इससे कबल अफगानिस्तान में सरगर्म अस्करियत पसंदों के खामियों की जानिब से निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के लिए रूस के सफीर ज़मीर काबुलोव ने कहा था कि रूस 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर होने वाले बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के लिए तालिबान को मास्को मदऊ करेगा। श्रीनगर में आज एक मुअम्मर खातून की लाश बरामद हुई है। ज़राए का कहना है कि नवाकदल श्रीनगर में दरियाए जहलम से एक खातून की लाश देखे जाने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को तिबी लवाजमात के लिए अपनी तहवील में ले गई हैं। आज अला सुबह ही नवाकदल श्रीनगर में दरियाए जहलम के किनारे एक मुअम्मर खातून की लाश मकामी लोगों की जानिब से देखे जाने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और लाश को अपनी तहवील में ली और बताया जाता है कि लाश को अस्पताल ले जाया गया है और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद ही लाश की निशानदेही होगी और उसके बाद ही उन्हें जो लवाकिन है उनके हवाले की जाएगी। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का एक अहम संगमील तय होने जा रहा है और 100 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत और समाजी बहबूद ने कहा है कि आज पूरे मुल्क में 100 करोड़ लोगों की टीकाकारी का हदफ अबूर कर लिया जाएगा और 16 अक्टूबर को इस सिलसिले में पूरे मुल्क में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। गुज़श्ता शाम तक पूरे मुल्क में 96 करोड़ लोगों को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दिए गए हैं, जिनमें 73% को पहला डोज जबकि 29% अफराद ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं। मरकजी सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर महीने में पूरे भारत में वैक्सीन के 28 करोड़ डोज तैयार होंगे, जिनमें 22 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन और 6 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड नामी कंपनी तैयार करेगी। मरकजी सरकार का कहना है कि मुल्क की 60% आबादी को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दिया गया है और आज पूरे भारत में 100 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने का हदफ अबूर होगा। उधर मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी मुल्क में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का संगमील अबूर करने पर महकमा सेहत की इमारत में चिरांगा किया जाएगा और हेल्थ वर्करों को तौसीफी असनाद से नवाजा जाएगा। कश्मीर में महकमा सेहत ने आज को
आज 100 करोड़ लोगों की टीकाकारी और वादी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से 100% टीकाकारी संगमील को त्यौहार के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। डीडीसी मेंबर मरमत की क़यादत में बीडीसी चेयरमैन गोंडा डोडा और मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना देते हुए शिकायत की है कि खिलानी टनल पर काम करने वाली कंपनी की जानिब से मकामी नौजवानों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेकार बैठी है और वो जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे वसीम गुत्तू से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। हमारी सर यही डिमांड है कि लोकल पब्लिक जो है यहाँ की मरमत खलैनी और डोडा की उनको एडजस्ट करो, और कंपनी वाले जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। कंपनी वालों को चंद बंदों ने हाईजैक करके रखा है, वो उनकी बात सुन रही है, सिर्फ 1-2% लोगों की बात सुन रही है। जो हमारी 98% जनता है उसको कुचला जा रहा है। हमारी यही आवाज़ है कि आज हमारी लास्ट मीटिंग है कंपनी के साथ, अगर हल नहीं होगा हम पूरे इलाके से टूट पड़ेंगे। वहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट टूट पड़ेगा, वहाँ जहाँ टंडल का काम लगा हुआ हमने लंगर लगा देंगे वहां। हम आज इसलिए यहां आए कि एडमिनिस्ट्रेशन को वहां आना पड़ता। हम जब यहां बात करने के लिए आए, मुझे कोई साथियों ने कहा कि हम जाके काम बंद करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम काम नहीं बंद करेंगे, हम आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही बैठ जाएंगे यहीं। और एडिशनल डीसी साहब ने हमारे बंदे के साथ बदतमीजी की है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं है, इस वक्त पंचायत राज चल रहा है, तो हमारे साथ भी ये हाल हो रहा था, गरीब जनता के साथ क्या होगा। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है वसीम जी, मैं आपको बताता चलूं कि जिला डोडा के अंदर, ये खाली हमारे जिले के अंदर हो रहा है, जहां भी कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट है, वहां पहले लोकल वासियों को काम मिलता है। ये मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहा हूं, पूरा जिला के वासियों को ये काम मिलना चाहिए। आपको पता है यहाँ के इलेक्ट्रिकल विंग के लोग, इंजीनियरिंग विंग के लोग, मैसन ट्रेड के लोग, ड्राइवर तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग यहाँ से उठ के हिमाचल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और बाकी हिंदुस्तान की स्टेट्स में काम करने के लिए चले जाते हैं, लद्दाख चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, आज अगर हिंदुस्तान सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें यहाँ के यूथ को काम मिलना चाहिए था। जो बदकिस्मती है कि बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है। जैसे मुश्ताक साहब ने कहा, मैं चारों कंपनी में गया था, आरटीआई लेटर भी दिया मैंने वहाँ पे जाके। तो यूनियन में हूँ मैं, पब्लिक सेक्रेटरी हूँ मैं, कलौत्ता का रहने वाला हूँ, जहाँ के आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा एज ए माई फैमिली मेंबर। तो मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर, हम लोग लड़ रहे हैं, पर क्या हमारे घर का बंदा पार्लियामेंट में बैठा है, जो हम उसको भी मैसेज देना चाहते हैं। पर जो हालात जो बिगड़ गए हैं, वो हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि कंपनी में मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे एपको की कंपनियाँ खिलैनी में, जहाँ पे एक मजदूर से लेके एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, मतलब उससे जो टेक्निकल हैंड में जितने भी बंदे आते हैं, वर्कर आते हैं, उनका घंटे का भी नहीं पता, ना उनका पता महीने का क्या रेट है क्या नहीं है। हमने आरटीआई लेटर में देने गया, तो वहाँ पे मैंने पूछा, सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, आप हिमाचल से आए हो, तो क्या हमारे गरीब बच्चे हैं, क्या उनको हक नहीं है यहाँ पे? क्या वो 370 की धारा तोड़ी तो क्या उनका हक नहीं बनता था? वो एक्सपीरियंस नहीं सीख सकते थे? तो आगे से उन्होंने मुझे बोला, पता है सरकार किसकी है? मैंने कहा सरकार ये हमारी है, हमने बनाई है, पब्लिक ने बनाई है, तो हम देखेंगे उसको सरकार को बाद में। पहले अभी की बात करो, जो अभी जिसको हमने पार्लियामेंट में भेजा है उसको मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि भाई नीचे भी आके देख ले कि नीचे क्या हालात हो रहे हैं। हमारे देवेंद्र राणा भी घुस गए बीजेपी में और आप भी घुस गए बीजेपी में। हम लोग अब बीजेपी हमने किसी को नहीं देखना। अपना घर 1 और 1 11 वो नहीं होता है भाई, तू भी साथ में मैं भी साथ में, ऐसा नहीं होता। क्यों? हम घर के लोग तरस रहे हैं, कलौत्ता के लोग अपना गाँव, उनके गाँव में कभी आप आना, हालात देखना। तो ये सोचा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा को हमने वोट दिया, तो उन्होंने हमारे शायद वोट का ये जवाब दिया कि हमको उन्होंने रोजगार दिया। तो हमें क्या पता था कि नीचे जो शक्ति परिवार राज, अगर वो एक्स एमएलए है, उसने ये सोचना चाहिए था कि दोबारा जीतना था, दोबारा लड़ना था, उसने ये सोचना था कि मैं आगे भी चलना है, आगे भी खाना है। मगर क्या उसने ठेकेदारी पकड़ ली, मतलब 4 पैसों के लिए अपना ईमान गंवा दिया। बीडीसी चेयरमैन हमारे मुनीर जी, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ, उन्होंने भी ठेकेदारी पकड़ ली। मैंने मुझे ये बताओ, बीडीसी चेयरमैन के लिए क्या पब्लिक इसलिए वोट दिया तो बीडीसी को कि वो अपनी ठेकेदारी करे? पब्लिक में उसने 8 अगर पंचायत उसके कुलहमद से बानीगाम रोड की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि बरसों कबल मज़कूरा रोड की मरम्मत हुई और अगरचे मुतल्लिका महकमा की जानिब से रोड पर मैकडम बिछाया गया, ताहम आधी किलोमीटर रोड को बिना मैकडम के छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि सड़क की नागुफ्त हालत की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि मौसमी सरमा से कबल सड़क पर मरम्मत की जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। लगभग त्रोक 7 वहर तकरीबन तील, मगर मंजबाग थोक 1 किलोमीटर लगभग यह पेंडिंग।
मगर गुजारिश कर DC सोबस अगर कुन ध्यान दी है कि कुन वुचे मतलब यह संदे या क्या वजह गो कि यह क्या रूद पेंडिंग तो मुश्किलात बड़ यह परेशान ये मज रोड वनकस ये सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ तो शुक्र गुजार वारिया यह खुलम तो वन गाम रोड ये त्रैक यपर 7 वर त्रैक यपर तील मगर ये 8 किलोमीटर मज बागन खेत यह गसान यह प्रॉब्लम यपर पकनस मज तुम वो रोड हालत यपर यमो तुल अड़िस त्रोक न कहें तम दह हीत ये आब क्या मगर ये आब रोड ग त्रत ये तील ये बिल्कुल ये कहीं आब ये गसान तो वह पुर गुजारिश कर DC सोबस ये त्र ये तील प्रॉब्लम ग शुमारी कश्मीर पट्टन के लोगों ने शिकायत की है कि प्ले ग्राउंड और मस्जिद के नजदीक नस्ब की जा चुकी स्ट्रीट लाइट्स कुछ रोज बाद ही नाकारा हो गई हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से आला मयार के स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही अक्सर लाइटें नाकारा हो गई। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया जाए और गैर मयार की स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इन्होंने यहाँ पे 20 लाइटें लगाई, अगर इससे बेटर था अगर ये 4 या 5 लाइटें यहाँ लगाती, लेकिन उसमें लाइट होनी, रोशनी होनी चाहिए। लाइट किस लिए लगा रहे आप? ताकि अगर हम ग्राउंड में लाइट लगा रहे हम यहाँ खेल सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पैसे क्यों ये ज़ाया कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ मस्जिद जो आम नुक्कड़ है वहाँ पे लाइटें लगाई, लेकिन आप यकीन करें जब हम निकलते शाम को मुश्किल से आदमी दिखाई देता है। बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस। ये लगाना न लगाना एक ही बात है। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ लाइट लगाए कम से कम उसमें क्वालिटी की होनी चाहिए। ये लाइटें इन्होंने लगाई 20 लाइटें, इससे बेटर था अगर ये 10 ही लगाते, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लगाए। लिहाजा ये मैं समझ रहा हूँ ये हमारे साथ पट्टन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है आपसे भी, आपके प्रोग्राम के वजह से ये बात आप आगे तक पहुँचाए और हमारे जो जितने भी यहाँ मसाइल है। सरहदी जिला राजौरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सरहदी जिला राजौरी में जहां फोर्सेस की जानिब से एक ऑपरेशन चला गया था, जहां पर पहले एनकाउंटर के दौरान 5 फौजी जवान जाँ बाग हुए थे। अब ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया है, ऑपरेशन को खत्म किया गया है। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जो 3 रोज तक जारी रहा और आज चौथे रोज सुबह इसको कॉल्ड ऑफ किया गया है फोर्सेस की जानिब से। जहां फौज की जानिब से जहां पहले 3 रोज कबल ही वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था, अब मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान उस रोज JCO समेत 5 फौजी जवान जाँ बाग हुए थे। उसके बाद ही एक वसी इलाके का मुहासरा किया गया था। राजौरी और पूंछ का जो इलाका है जंगल इलाका, वहां पर मुहासरा किया गया था और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से अब इलाके में ऑपरेशन को खत्म किया गया है। नाजरीन, हम आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं जहां वजीर तालीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संघर्ष करता रहा पहला भी तुसीं देखिया कि जदों तो 3 काले कानून आए तो वो भी सारे पंजाब ने इकट्ठे पंजाब साबका पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी कहते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी होना ने सारा कुछ कराया। जो गृह मंत्री ने मिले उन्होंने मांग पूरी नहीं करनी, सरेंडर हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि 25,000 किलोमीटर देखो जाखड़ साहब की जिहड़ी स्पिरिट है पंजाब प्रति उहदे ते कदी किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। जिहड़ी उन्हां दी स्पिरिट है, मैं स्पिरिट की गल करदा, तुसीं बंदियां दी जिहड़ी हर बंदे दा एक नजरिया हुंदा, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ी स्पिरिट आ वो पंजाब प्रति हैगी आ, इस करके उन्होंने गल कीती हैगी आ। और इहदे विच
ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। श्रीलंका दौरे के हवाले से, जहां आज वो 4 रोजा दौरे पर जो श्रीलंका में मौजूद हैं, आज वो वजीर आजम श्रीलंका के उनके साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात की है राजपक्षे जो श्रीलंका के वजीर आजम, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई अमूर और साथ ही साथ तबादुल ख्याल किया है। 4 रोजा दौरे, सरकारी दौरे पर वो आर्मी चीफ जो MM नरवाने श्रीलंका के दौरे पर, आज उन्होंने श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे के साथ मुलाकात की है और दिफाई उमूर पर दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तबादुल ख्याल हुआ है। 4 रोजा दौरे पर जो आर्मी चीफ MM नरवाने, वो 4 रोजा दौरे पर श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं, जहां उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका राजपक्षे से मुलाकात की है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।